गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको हमारी जो सीरीज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रही है, सबसे पहले तो आपका समक्ष एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम इसी जो हमारे कुछ एक लेक्चर चला गया है वो समक्ष एकेडमी के थ्रू ही जा रहा है। अब जितने भी लेक्चर होंगे समक्ष एकेडमी के थ्रू ही आपको कंटिन्यू मिलेंगे और उसी को हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो जर्नी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे जारी रहेगी और जितने भी लेक्चर आएंगे अब समक्ष एकेडमी के माध्यम से ही आएंगे। चलिए आज हम आर्टिकल नंबर 16 को करेंगे, वो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सभी एग्जाम में वनडे एग्जाम हो या MPPSC या UPSC, कहीं ना कहीं इस एग्जाम का इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, आपको मिलेगा। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 16। हम इसको डीपली पढ़ेंगे और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। इसकी जो लैंग्वेज है प्रॉपर उसी को हम अपने सिस्टम से समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 16 क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सार्वजनिक शब्द दिख रहा होगा, इसको लोक नियोजन भी बोलते हैं। लोक नियोजन, लोक नियोजन भी बोलते हैं। कुछ कुछ बुकों में आपको और ज़्यादातर मोस्टली यही शब्द मिलेगा लोक नियोजन के। लोक नियोजन के जो भी लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता, इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका एक नंबर क्या कहता है? इसका एक नंबर का राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों की अवसर की समानता है। यानी कि जो भी राज्य के जो भी पद निकलेंगे यानी पोस्ट निकलेंगे, उनमें किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता होगी, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का हो, और चाहे EWS हो या किसी भी धर्म का हो। इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान माना जाएगा। इसका एक नंबर ये कहता है। चलिए हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर टू, इसको हम देख लेते क्या कहता है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन कोई भी लोक नियोजन के जो पद हैं उसके लिए अपात्र नहीं होगा। यानी कि राज्य इनमें से कोई भी कैटेगरी मतलब कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको क्या है अपात्र घोषित कर दिया जाए। यानी कि इस जितने भी एक क्राइटेरिया है, कहीं से भी कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो तो वो जो राज्य के जो भी पद है, जो भी पद यानी कि सरकारी वैकेंसी जो भी निकलती हैं उन सब के लिए वो पात्र माना जाएगा। राज्य किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यहां पर कुछ लोगों का मत भी आता है कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसको भी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। अब इसका क्लॉज नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। अब यहां पर यह समझने वाली है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के किसी वर्ग के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास के बारे में कोई आवश्यकता निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। अब इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, यहां पर
आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि यहां पर कौन सा शब्द यूज हुआ है, संसद, यानी कि पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि आप लोक नियोजन के जो भी पद हैं, यानी सरकारी जो भी पद है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के जो भी पद हैं, उनसे संबंधित अगर लॉ बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, बस इसका इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। लेकिन राज्य सरकार है, विधानमंडल नहीं बना सकती हैं। ओनली कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। विधानमंडल या राज्य विधानमंडल या राज्य परिषद जो होती है वो इससे संबंधित कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे, ओनली पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि आप लोक नियोजन यानी सरकारी जो भी पद हैं उनसे संबंधित कोई भी लॉ स्पेशल बना सकते हैं आप, और आर्टिकल नंबर 16 इसको आपको रोकेगा नहीं। अब इसका थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। इसका 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी कि इस अनुच्छेद का कोई भी क्लॉज, ठीक है, राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि राज्य क्या करेगा, अगर कोई भी कैटेगरी का है, जैसे मान लो एससी है, ठीक है, एसटी है और ओबीसी है, ठीक है, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, अब तो 4 कैटेगरी बन गई हैं, ठीक है। इनसे संबंधित को किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान अगर राज्य करना चाहे तो ये आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा, कर सकता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि उस कैटेगरी का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव उनका नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि ये आरक्षण का जो मामला है ना, यहीं से आया है। और भी आपको जो आर्टिकल है उनमें भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन थोड़ा सा है इसमें। तो किसी भी, यानी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो, अब तो बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह के बीसी करके भी आपने उधर राजस्थान में मैंने देखा था कुछ वैकेंसी, वहां पर बीसी करके भी एक कॉलम आ रहा है। और भी जो राज्य है उनमें बहुत सारे नए नए कॉलम आने लगे हैं, क्योंकि राज्य को ये पावर दे दिया गया है कि जिस कैटेगरी का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप उस राज्य के लिए उन लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकते हैं या फिर उनको आरक्षण दे सकते हैं। राज्य के पास कहीं ना कहीं ये पावर ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन लास्ट में अगर लास्ट डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट के पास ही होगा। और अगर इसमें एक स्पेशल है, एक कमीशन आया था, मंडल कमीशन। उसमें क्या, मंडल कमीशन ने क्या किया था, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उसमें एक कमीशन बना था जिसका नाम था मंडल कमीशन। और उसमें क्या 27% क्या ओबीसी को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, इसकी जब रिपोर्ट आई थी उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया था, 27% की जो डिमांड थी वो तो मान ली, 27% की जो डिमांड थी वो तो मान ली, लेकिन इसमें क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने क्लॉज लगा दिया। क्लॉज क्या लगा दिया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रीमी लेयर का मतलब होता है इस जो भी ओबीसी कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है तो उसको आरक्षण की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो उस व्यक्ति को आरक्षण की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसका बेसिकली ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। उसने क्राइटेरिया यहां पर एक और फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। लेकिन बैकलॉग के जो पद है, इसमें एक चीज और उन्होंने कहा कि बैकलॉग के जो पद है उन पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ईयर में
ओबीसी या SC ST के जो भी पद है वो खाली रह गए। और नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में क्या है, फिर से क्या नहीं, उसमें भी क्या किया, जो इस साल के जो रह गए नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू उनको किया जा सकता है और उन लोगों की वापसी की जा सकती है, ऐसा प्रावधान उन्होंने दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात थी, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज उन्होंने की। इसी के साथ आपको समक्ष एकेडमी के थ्रू आपको बहुत सारे वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड मिलते रहेंगे और आप कंटिन्यू समक्ष एकेडमी को वॉच करते रहिए।